सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। देन आफ्टर आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उन सभी का आंसर इस वीडियो में रहने वाला रहेगा। तो देख पाएंगे फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी यहाँ पर शॉर्ट हो रही है, बहुत माइनर सी। हालांकि देखा जाए तो पूरा का पूरा पाम यहाँ पर लंबाई चौड़ाई में अच्छा आपका जा रहा है, लेकिन फिंगर की जो लेंथ जब थोड़ी बहुत भी शॉर्ट हो जाती है तो ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है, जिसके कारण अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना, यानी अपने थॉट्स पे बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देना। यहाँ पर देखेंगे तो फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट हो और सारी की सारी फिंगर जब इंडिपेंडेंट हो, खासकर लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट हो जाए, तो आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही मनमोजी किस्म के होते हैं। आपका एक जो आदत है उसमें ये रहेगा कि आप सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ अपने मन की ही। और यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ आपके थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक भी पहुँच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा, मार्केटिंग स्किल भी अच्छा रहेगा, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, पंचुअलिटी, ये सारी चीज़ें परफेक्ट रहेगी। जो भी काम आपके हाथ में दे दिया जाए आप अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले भी रहेंगे। नॉर्मली जब इस प्रकार से लिटिल फिंगर जो है स्ट्रॉन्ग देखने को मिले तो वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में तो दोनों की लेंथ देख पाएंगे तो ये तकरीबन सेम है यहाँ पर, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके नेचर में देखने को मिलेगा। और हर बात की जड़ तक जाने की प्रवृत्ति भी आपके अंदर देखने को मिलेगी। डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी भी ये यहाँ डिनोट कर रहा है। और फिंगर के बीच में जब इस प्रकार से गैप मेंटेन हो जाते हैं तो ये अधिक खर्चीलेपन को भी बताता है। तो खर्चों पर नियंत्रण आपका कम रहेगा, जहाँ 5-10 रुपये से भी बात बन सकती है वहाँ पर आप हज़ारों रुपए खर्च कर देंगे, यानी बार्गेनिंग वगैरह इन सारी चीज़ों में आपका कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा पकड़ नहीं है। और ऐसी जब फिंगर के बीच में गैप होती है तो ये इंडिपेंडेंट नेचर को भी बताता है, जिसके कारण ज़्यादा किसी से दब करके आप जैसे ज़्यादा रह नहीं पाते हैं। यही रीज़न है कि जॉब में अगर हाई पोस्ट अथॉरिटी हो तो वो कंफर्टेबल लाइफ आपको दे देगा, लेकिन अगर किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, बर्डन के साथ काम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा टास्क लेकर के बैठे हुए हैं तो स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा ये बढ़ाएगा और ये जॉब को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी भी ज़्यादा दे देता है इस प्रकार का जब फिंगर का सेट होता है। तो यहाँ देखेंगे तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा से अपेक्षाकृत थोड़ी आड़ी रेखा भी यहाँ ज़्यादा दिख रही है, तो ये रिलेशन में एक प्रकार से अनबन, मतभेद, दूरी को भी व्यक्त करता है। तो नॉर्मल आपका रिलेशन रहेगा मतलब ना ज़्यादा फ्रेंड्स, ना ज़्यादा दुश्मनी, एकदम जो नॉर्मल वेल बिहेविंग टाइप ऑफ नेचर होता है वो देखने को मिलेगा। अपने काम से काम रखना, क्योंकि काम के अलावा फुर्सत ही आपको किसी और चीज़ को मेंटेन करने में नहीं रहेगा। यहाँ देखें तो आपके जो फिंगर है उसके ऊपर नॉट्स क्लियर कट डेवलप्ड है, तो ये एक प्रकार से स्पष्टवादी किस्म के नेचर को भी बताता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपकी बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखें तो फिंगर के ऊपर आप देख पाएंगे कि एक सेपरेट लाइन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। देखिए ये जब सेपरेट लाइन होती है फिंगर के ऊपर में तो ये बताता है कि आप जैसे जहाँ तक अपने इच्छा अरमानों को त्याग कर कोई दूसरा काम अपने जीवन में पकड़ते हैं। ये जो रेखा है बहुत ज़्यादा ही रेयर होती है किसी के फिंगर में, लेकिन जब भी इस प्रकार का कोई भी फिंगर सामने आता है तो ऐसे लोग दो कारणों से अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पछताते हैं। एक तो मन का नहीं सुन के, दूसरा मन का सुन के। इन दोनों मैटर्स में आपके केस में क्या आता है इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फेलेंजेस आपके हाथ में डेवलप्ड अच्छा है और अंदरूनी मंगल भी डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। और थंब का साइज़ भी यहाँ पर देखें तो थंब का साइज़ भी यहाँ पर सशक्त और मजबूत है, तो ओपन माइंडेड पर्सन रहेंगे आप और ज़्यादा कोई हिडन टाइप ऑफ नेचर नहीं रहेगा। जो मुंह पे है वो, जो दिल में है वो मुंह पे रहेगा। और इस प्रकार का जब थंब होता है तो ये एक प्रकार से एडजस्टमेंट और फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ नेचर और पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे तो आपका जो मांसल है यानी थंब के जॉइंट पे वो बहुत ज़्यादा टाइट है, तो इस कारण से ज़्यादा किसी के सामने झुकना भी आपको पसंद नहीं रहेगा। तो ये जो एडजस्टमेंट आप करेंगे या जो फ्लेक्सिबिलिटी अपने माइंड में रखेंगे, ये एक प्रकार से जॉब चेंजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप रखेंगे, करियर चेंजिंग
पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे। और यहाँ देखें तो फर्स्ट फ्लेंज और सेकंड फ्लेंज में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, तो अगर लॉजिक लगा के दूरदर्शिता रख करके आप कोई भी काम करें तो उससे आपको लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो यहाँ पर पर्व है वो उभार ज़्यादा ले रहा है, तो बहुत इमीडिएट एक्शन कर देते हैं आप बिना सोचे समझे। इन सारी चीज़ों से बचना पड़ेगा आपको लाइफ में। यहाँ देखें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में बहुत अच्छा है, जो कि एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। डेफिनेटली कोई कमी नहीं है आपकी मेहनत में, जितनी मेहनत करनी चाहिए आप उससे ज़्यादा ही कर रहे हैं, और इतना आप कर भी इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आपका बाहरी मंगल डेवलप्ड हो गया। बाहरी मंगल होता है आपको, मंगल जो है वो योद्धा है, और बाहरी मंगल हो गया यानी मेंटल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो जिसका बाहरी मंगल स्ट्रॉन्ग होता है तो जितना भी काम दे दिया जाए, जितना बर्डन स्ट्रेस दे दिया जाए, कभी भी आप जैसे जातक हार मानने वाले नहीं होते या फिर मुंह से ना नहीं निकल पाता है। और वैसे भी आपके हाथ में मंगल का जोन अच्छा खासा डेवलप्ड है, तो यह आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर देगा। एग्जाम्पल में आप किसी भी अपने कलीग्स, फ्रेंड या फैमिली के साथ कहीं पे टूर पर गए, आप अपना बैग तो उठाएंगे लेकिन सामने वाला का बैग बिना पूछे उठा देंगे, क्योंकि हेल्प करना है आगे से रह करके। तो दूसरों की हेल्प करके भी आपको यहाँ मज़ा आएगा। तो ये मंगल की एक निशानी होती है कि आप जैसे जातक फ्रेंड्स ज़्यादा भी बेशक ना रखें, लेकिन जितने भी आपके रिलेशन है उसके लिए डिवोटेड लाइफ में अच्छे आप रहने वाले भी रहेंगे। अब यहाँ पर सबसे मेन जो है एथिक्स पर आते हैं, वो है आपका सन माउंट और फेट लाइन। देखिए सन माउंट पर क्या होता है कि जब सन माउंट आपके कहीं किसी भी वे में बाहरी मंगल से कनेक्शन लेकर के चले, ये बाहरी मंगल का पूरा एरिया है और यहाँ से झुकाव लेकर के आपकी सन लाइन चल रही है, और सन लाइन पे एक जो है क्रॉस का साइन यहाँ पर पहले ही आ गया। ऊपर से लाइफ लाइन के ऊपर देखें तो लाइफ लाइन के ऊपर यहाँ पर आपके फेट लाइन के ऊपर यहाँ देखें तो उम्र तकरीबन, ये जो एज यहाँ डिनोट हो रहा है, ये एज आपका निकलेगा अराउंड 46 और 48। तो तकरीबन आपके यहाँ पर आप ध्यान करें तो उम्र तकरीबन आपको 38 से लेकर के 44 के बीच में लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रास्टिक चेंज आपके आया है, और उस ड्रास्टिक चेंज ने आपसे सिर्फ यही चीज़ की डिमांड करी है कि आप अपने मन की सुन लें या फिर अपने एक प्रकार से काम काज या करियर की सुन लें। आपने अपने काम काज करियर को पकड़ा तो वो प्रॉपर जो सेटिस्फेक्शन लाइफ में वो अब आपको नहीं मिल पा रहा है, और अगर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप अगर मन की सुन लेते तो आप लाइफ में अभी सेटिस्फाइड होते। इट मीन्स आपका जो ग्रोथ है वो बर्थ प्लेस से दूर एकदम नेग्लिजिबल है, क्योंकि यहाँ से फेट लाइन स्टार्ट ज़रूर हुई है लेकिन फेट लाइन प्रॉपर डेस्टिनी तक नहीं पहुँचा है। लाइफ लाइन से भी आप शाखा को जोड़ेंगे तो यहाँ से भी एक शाखा निकली हुई है लेकिन ये एकदम ब्लर है, मतलब धुंधली होती जा रही है, और फिर जो मजबूत शाखा है वो शुक्र की तरफ ही इंटर ले रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने जो वर्क प्लेस है उसमें चेंजेस करने के बजाय हो सके तो सिटी या जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं वहाँ पे थोड़ा प्लेस जो है हटने का प्रयत्न करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको जो एरिया है वो आपको ज़्यादा प्रोग्रेस दे नहीं पा रहा है। यहाँ पर पाम के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ये योग देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो ये कंफर्म करें कि 38 से 44 के बीच में ऐसा क्या योग बना था। अगर आपको ध्यान आता है कि हाँ ऐसा कुछ भी योग बना है, तब जाकर के आप सिटी चेंज करें या वापस अपने डोमेस्टिक प्लेस में जाए या फिर किसी भी वे में चेंजेस अडॉप्ट करिए। और अगर ध्यान नहीं आता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो सिंपल आप यहाँ पर जो है सन रेमेडी करिए, क्योंकि सन यहाँ पर कारक होता है आपके करियर का, और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू पर ही अगर क्रॉस का साइन डेवलप्ड हो जाए तो करियर को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आनी ही है किसी भी वे में। ये खासकर क्या करता है कि पिता से भी रिलेशन में अनबन मतभेद के योगों को दर्शाता है। आप जैसे जब तक जो भी काम करते हैं उसका क्रेडिट प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। उसके बाद जो सिबलिंग्स होते हैं या जो वहाँ पर कार्य क्षेत्र में जितने भी लोग होते हैं उनसे ज़्यादा बन भी नहीं पाती है। थोड़ा जेलेसी की भावना सामने वाले पर्सन को आपके प्रति होना या एक प्रकार से पीठ पीछे जो है बुराई करना, ऐसे तमाम योग भी जो है देखने को मिलते हैं। और ऑटोमेटिकली जो है वर्क में मन नहीं लगता है, ध्यान भटकता है, फोकस में कमी आती है। तो इसीलिए सन के रेमेडी करना ज़रूरी है। लेकिन पहले तो ये डिटरमाइन करें कि 38 से 44 के बीच में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है या नहीं, क्योंकि अगर ये हुआ होगा तब प्रोमिनेंट हम यहाँ पर आपको जो है एक प्रकार से डिसीज़न जो है आप ले सकते हैं, या परफेक्ट एक सिंगल रेमेडी करके सारी चीज़ें सुधर भी सकती हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो गुरु के क्षेत्र से स्टार्ट करते हैं। तो गुरु पर देखेंगे कि एक स्क्वायर का साइन अवेलेबल है। गुरु पर स्क्वायर का साइन होना बहुत शुभ मैरिड लाइफ को बताता है।
पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा होता है। पारिवारिक जीवन खासकर दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन में पूरा फैमिली आता है। फैमिली की बात नहीं की जा रही है आपकी, लेकिन हाँ मैरिड लाइफ आपकी परफेक्ट रहेगा। बच्चे आपके बहुत ज़्यादा संस्कारी रहेंगे और बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते ही आपको कार्य जो है नहीं करने देंगे। ये एक प्रकार का शुभ योग बनता है जिसके कारण बच्चे से लाभ बहुत अच्छा मिलता है। मैट्रिमोनियल लाइफ में किसी प्रकार की कोई भी इशू या प्रॉब्लम यहाँ शो नहीं हो रहा है। और यहाँ देखेंगे तो ये जो आड़ी रेखा गई हुई है, ये आड़ी रेखा आपको एक प्रकार से स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी अच्छा देगा। जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और वहीं बात करें यहाँ पर आपके सैटर्न माउंट की, तो देखिए सैटर्न माउंट पे कोई सिंगल लाइन अवेलेबल नहीं है। यानी आप मेहनत बहुत अच्छा करते हैं, अर्निंग भी बहुत अच्छा करते हैं लाइफ में, लेकिन कोई भी काम का प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं मिल पाता है। लाइफ में हर चीज़ अच्छी हो जाएगा लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा आपको। तो ये चीज़ होना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। लाइफ में व्यक्ति अगर सेटिस्फाइड ही नहीं है तो किसी भी चीज़ का कोई मतलब रह नहीं जाता है हस्तरेखा के अनुसार। और ऐसे प्रैक्टिकल जीवन में भी आप देखें तो समझ सकते हैं इस बात को। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो सन को जो है सही करना हो, उसके बाद ही यहाँ पर फेट लाइन की चर्चा करेंगे। बट येस, आपके फेट लाइन में फ़िलहाल के टाइम में चेंजेस तो यहाँ शो हो रहा है, क्योंकि फेट लाइन का जो यहाँ रुकावट है ये उम्र यहाँ 46 और 48 के एज को डिनोट कर रहा है। फिर यहाँ पर ये जो रेखा काट की गई उसके जस्ट ऊपर में फिर फेट लाइन आगे कंटिन्यू चल रही है। तो येस, चेंजेस तो हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन अगेन अभी भी नहीं है। सन माउंट डेवलप ठीक है आपका, तो उस कारण से आत्मविश्वास ठीक रहेगा, बट सन लाइन को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, इसके इम्पैक्ट को सही करना ज़रूरी है। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, एक से अत्यधिक रेखा कम्युनिकेशंस बहुत अच्छा देता है। किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, कैसे किससे काम निकलवाना है, यानी मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। साथ ही साथ अट्रैक्टिव टाइप ऑफ पर्सनैलिटी देखने को मिलेगा। आप अपने बातों से किसी को भी बांध सकते हैं, कन्विंस अच्छा कर सकते हैं। प्लस आपके बातों से कोई भी या फिर आपके नेचर से बेसिकली कोई भी इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा। बिजनेस में ये बहुत अच्छा लाभ दिलाता है। और यहाँ बात करें हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा यहाँ से निकल के सीधे सैटर्न पर आकर के रुका हुआ है। तो मनी फोकस, करियर फोकस आप लाइफ में ज़्यादा रहने वाले हैं। प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर परफेक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। और उसी में से एक शाखा निकल के गुरु की तरफ गई हुई है जो ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाते हैं। बहुत ही एक प्रकार से दिल के साफ होने के योगों को ये यहाँ दर्शाता है। 1 रुपये भी किसी का बचेगा तो आगे से दे करके आएंगे। इमोशनल नेचर के कारण थोड़ा सा दिल से ज़्यादा सोचेंगे और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय भी लेने वाले रहेंगे। बाकी हार्ट लाइन में मुझे इससे कोई ज़्यादा इशू शो नहीं हो रहा है। कुछ हल्की हल्की सी यहाँ पर रेखाएं चल रही हैं साथ में, जो कि थोड़ा इमोशनली डिस्टर्बेंस लाती है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम नहीं है। इमोशनली डिस्टर्ब आप 35 के एज में हुए हैं, 35 से 38 के बीच में सबसे ज़्यादा। और उसके बाद बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन का फ्लो आपके अंदरूनी मंगल से स्टार्ट हो रहा है। अंदरूनी मंगल से जब माइंड लाइन स्टार्ट होता है, एक्सट्रीम ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देता है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ा देता है। प्लानिंग्स आप जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा करते हैं और उस प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, जो प्लानिंग रहेगा आपका वो ऑन पेपर ज़्यादा होगा, एक्शन में कम आएगा, ये भी आप देखिएगा। और यहाँ देखेंगे तो एक आइलैंड का फॉर्मेशन भी बना हुआ है। तो लाइफ बहुत ज़्यादा पेनफुल भी आपकी रही है उम्र 16 से लेकर के 22 की उम्र के बीच तक। उस समय पढ़ाई लिखाई में भी कमी आई है, फैमिली के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम, डिस्प्यूट्स हुए हैं। और उसके बाद माइंड लाइन सीधे के सीधा आपकी डिक्लाइन हो गई है और बाइफोर्क का फॉर्मेशन ले लिया। ये इस प्रकार की माइंड लाइन होना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन ये जितना अच्छा है उतना ख़राब रिजल्ट भी देता है। और वो ख़राब रिजल्ट तब देता है जब आप जैसे जातक ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग करें। क्योंकि देखिए होता क्या है कि माइंड लाइन जब चंद्र के क्षेत्र पर आ जाए या चंद्र की तरफ झुक जाए, तो चंद्र है प्योर काल्पनिकता, इमेजिनेशन। और माइंड लाइन जब वहाँ पर जा रही है तो ये बताता है कि आप अपने खुद की दुनिया में रहना पसंद करते हैं। ये जो लॉजिकल जो वर्ल्ड है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, इन सारे वर्ल्ड में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। खुद के इमेजिनेशन में रहना, खुद के इमोशंस में रहना, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर होना, ये ज़्यादा पसंद होता है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप अपने किसी भी प्रकार से पैशन और हॉबी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने माइंड को वो न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपका माइंड कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन उसको एट द एंड जाना इमेजिनेशन में ही है, काल्पनिकता में ही जाना है और अपने खुद की दुनिया अलग ही बसानी है। तो इसीलिए कोशिश करें कि किसी भी वे में आपका जैसे राइटिंग का हॉबी है, पोइट्री का हॉबी है, या पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का हॉबी है, उसको फॉलो करें, क्योंकि ये आपको मेंटल पीसनेस और हैप्पीनेस देगा। और जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है उसके
उसमें एक प्रकार से एकाग्रता बने रहने के लिए, यानी अपने वर्क के ऊपर जो है फोकस्ड रहने के लिए ये आपको हेल्प करेगा। माइंड लाइन बाय 4 को हो गई है, ये बहुत अच्छी बात है, जिसके कारण आप यहाँ पर मेंटली स्ट्रांग हो गए हैं। अदरवाइज़ अगर ये माइंड लाइन स्ट्रेट नहीं होती तो आप बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड भी हो सकते थे। बट यस, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक प्रकार से ये स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को ही दर्शाता है, जिसके कारण सिचुएशन को ईजिली डील भी कर पाते हैं। और यही रीज़न है कि माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है तो जितना भी प्रेशर माइंड के ऊपर आता है तो उसको झेल जाते हैं। तो इसके हिसाब से कोई ऐसी प्रॉब्लम यहाँ है नहीं। और डायरेक्टली अब यहाँ पर बात करें आपके लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर, तो लाइफ लाइन में आइलैंड का एक जो है फॉर्मेशन है उम्र 10 से लेकर 14 के बीच में। तो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम ये दिया था आपको। और लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ देखेंगे तो एक बाहर की ओर शाखा गई है, फिर शुक्र की तरफ झुक गया है, जो फैमिली फोकस और वापस से होम टाउन में जाने के चांसेस को ही दर्शा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये योग आपको अराउंड 55-60 के एज में बनेगा। अभी ऐसा कोई भी प्रोमिनेंट योग नहीं है। और आपके लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो मल्टीपल्स आपकी लाइफ लाइन के ऊपर जो है यहाँ पर हल्की हल्की सी डॉट्स के साइन हुए और एक प्रकार से सपोर्टिव लाइंस हुई, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। जब इस प्रकार का साइन यहाँ पर बनता है, थोड़ी जब लाइफ लाइन प्रोमिनेंट रिएक्ट नहीं कर पाती है तो छोटे छोटे डिस्मूट्स स्ट्रेसेस हमेशा लाइफ में बने रहते हैं। और उसके ऊपर अगर राहु की रेखा स्ट्रेसेस लाइन भी अफेक्ट कर रही है तो ये और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे बिगेस्ट जो राहु की रेखा शो हो रही है, जो ज़्यादा सबसे डिस्टर्ब आपको लाइफ में की है, तो वो यहाँ पर डिनोट हो रहा है 35 के ही एज में, क्योंकि माइंड लाइन पर 35 के एज में इसका एंडिंग पॉइंट हो रहा है और लाइफ लाइन पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ देखने को मिल रहा है 29 के एज में। तो 29 से 35 के बीच में, फिर उसके बाद 34 के एज में, 36 के एज में, देन आफ्टर यहाँ 39 और 41 के बीच में भी ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में थोड़े बहुत स्ट्रेसेस फैमिली लाइफ के प्रति आए हैं, खासकर ज़्यादा। और देखेंगे तो लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रही है, ये आपके स्पाउस को ही डिनोट कर रहा है। ये जो है इसे इन्फ्लुएंस लाइन कहते हैं। जब ये लाइन होती है तो किसी न किसी व्यक्ति विशेष के सपोर्ट के कारण जो लाइफ में स्ट्रेस है उससे ओवरकम हो पाते हैं और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो अचीव भी हो पाता है। किसी का सजेशन लाइफ में बहुत अच्छा जो है प्रभाव देने वाला रहता है। तो ये जो सजेशंस हैं लाइफ में, ये अराउंड आपको 27-28 से मिलना स्टार्ट हुए हैं और स्पाउस का सपोर्ट कंटिन्यूस यहाँ शो हो रहा है। तो इसीलिए इसे देवदूत रेखा कहते हैं, जिसके कारण हमेशा किसी न किसी का सहयोग मिलना, जिसके कारण लाइफ जो है एक प्रकार से अच्छा रन करना या फिर लाइफ लाइन को जो है सपोर्ट अच्छा मिलना, तो उन सारी योगों को दर्शाता है। आप धार्मिक जरूर रहें, पूजा पाठ जरूर करें, क्योंकि गुरु की भी आड़ी रेखा यहाँ पर आपको हेल्प बहुत अच्छा करेगी स्पिरिचुअल पाथ के द्वारा लाइफ में सेटिस्फाइड होने की। अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, बाहरी मंगल भी डेवलप्ड अच्छा है, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग अच्छे हैं। शुक्र का क्षेत्र भी डेवलप परफेक्ट है, जो परफेक्ट लग्जरीज लाइफ, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान एवं दिनचर्या को यहाँ दर्शा रहा है। बहुत ही ज़्यादा रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करेंगे। इट मीन्स फर्स्ट एसी से ही ट्रैवल करना है तो उससे ही करेंगे। खर्चे आपके घर परिवार और दिखावटी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रहने वाले रहेंगे। खर्चों पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं है आपका। और यहाँ देखें तो यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग देता है। फैमिली लाइफ में मैरिड लाइफ का कम यहाँ दिख रहा है, लेकिन आपके जो एक प्रकार से डोमेस्टिक प्लेस का जो फैमिली रहेगा उसमें जो है आपको डिस्टर्बेंस या स्ट्रेसेस ज़्यादा रहेगा। और वैसे भी शुक्र पर जब आड़ी रेखा होता है तो ये एक प्रकार से अननेसेसरी वरीज को इंडिकेट करता है, यानी बेफिजूल की चिंता, भय, ये सब चीज़ें आती हैं जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आता है। इसीलिए इन सारी चीज़ों से बचना है। और जहाँ तक देखें तो यहाँ पर आपके केतु के ऊपर से ही मल्टीपल्स लाइन भी निकल रही है, तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस भी अच्छे हैं। और अगर चाहें तो कोई भी पर्टिकुलर साइड बाय साइड बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो उससे भी आपको सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। बिजनेस लक लाइन अच्छा है आपके हाथ में और मनी ट्रिंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो गया, तो पैसा तो जीवन में अच्छा रहने वाला है, उसमें ऐसी कोई भी कमी नहीं है। और वहीं देखें तो सैटर्न माउंट के अलावा यहाँ देखें तो जो आपका चंद्र है यानी मून माउंट, वो भी यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा है, तो काल्पनिकता अच्छी रहेगी, एक्सप्रेशन अच्छा रहेगा। छोटी छोटी बातों का भी इशू आपकी लाइफ में थोड़ा आप ज़्यादा बना सकते हैं, जैसे राई का पहाड़ करना, तिल का तार करना, क्योंकि छोटे छोटे इवेंट्स भी लाइफ में आपके मायने बहुत ज़्यादा रखेंगे। तो हो सके तो प्रैक्टिकलिटी और ओवर थिंकिंग, खासकर इन सारी चीज़ों से दूर रहें, प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा अपनाएं। और बिज़नेस से आपको लाभ यहाँ बहुत अच्छा दिख रहा है। और यहाँ जो देखेंगे तो एक जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन ये बन गया है, ये आपको जन्म स्थान से तो डेफिनेटली अपनी प्रॉपर्टी दिलवाने वाला रहेगा। बच्चों का सुख भी अच्छा मिलेगा, उसमें कोई कमी मुझे दिख नहीं रहा है। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो लेफ्ट पाम में देखेंगे कि माइंड लाइन थोड़ा इंडिपेंडेंट चलने का कोशिश कर रहा है, तो इस कारण से ये थोड़ा ज़िद्दीपन को भी व्यक्त करता है।
और यहाँ पर मून लक लाइन है तो पार्टनर का सपोर्ट अच्छा मिलता है, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ भी मिलता है, पर ये रेखा कमज़ोर है, इसीलिए बर्थ प्लेस में ज़्यादा जो है सेटलमेंट या हैप्पीनेस या एक प्रकार से मेंटल पीसनेस शो हो रही है। विष्णु सिंबल हाथ में है तो इस कारण से स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ होती है, लाइफ थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी पर्टिकुलर टाइम को लेकर के काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बीतता है, वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा मिलता है। और यहाँ पर भी आपके सन माउंट के ऊपर क्रॉस है, ये पितृदोष को भी दर्शाता है। तो पितृदोष होने के कारण सूर्य के रेमेडी तो करना ही रहता है, लेकिन पिता से रिलेशन जितना भी ख़राब हो लेकिन अच्छा रखना पड़ता है। आशीर्वाद हमेशा पाँव छू करके लेना रहता है, उनकी ब्लेसिंग्स की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। पिताजी अगर नहीं भी हैं तो भी सूर्य के रेमेडीज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको करियर ग्रोथ में और सेल्फ सेटिस्फेक्शन में। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और भी अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।